से है, गवर्नर साहब का ताल्लुक भी डेढ़ IGPD खान का ये भी बदकिस्मती हो कि डेढ़ खान में कोई काम ना हो। मैं लड़ाई झगड़े की सियासत में बिलीव नहीं करता। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें। कुछ मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती। 34 में से 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है। एक्टिंग वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इर्रेगुलर तरीके से हुई थी। काबीना की मीटिंग इस्लामाबाद के ठंडे महलों में ना हो, कुलाची में होनी चाहिए। आपके सूबे के वज़ीर-ए-आला के शहर में इस वक्त रात को कानवाइयाँ बनती है, शाम के बाद आप घर से नहीं कर सकते हैं। जब आप ईंटें और पत्थर मारना शुरू होंगे तो उनकी तो बचानी होगी। पंजाब और सिंध से जो गंदम के ट्रक लेके आए हैं, शामी रोड पे किसका घर है और कौन डीलें कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे कौन कमीशन खा रहा है, ईंटें पत्थर कम पड़ जाएंगे आपको सुबह खैबर बुखा में। वज़ीर-ए-आला का ताल्लुक भी डेढ़ खान से है, गवर्नर साहब का ताल्लुक भी डेढ़ IGPD खान का ये भी IGPD डेढ़ खान का बदकिस्मती हो कि डेढ़ खान में कोई काम ना हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट ना हो और ये लड़ाई झगड़े की सियासत चलती है, तो इससे डेढ़ खान का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं लड़ाई झगड़े की सियासत में बिलीव नहीं करता। जो मुझ पे सवाल करेगा मैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से जवाब भी दूंगा, मौज़िबाना लहजे में दूंगा और साथ सवाल भी करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि वो मुझे जवाब भी उस सवालों का देगा। मुझे पता है कि मैं एज ए गवर्नर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने लड़ाई नहीं करनी। पहले हमारे CM साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। फिर उन्होंने जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मीटिंग की। फिर उन्होंने बताया कि मैं सारे मसले आपके हल करके आ गया हूँ। मैं समझे मसले हल होंगे, तो जब यहाँ पर आए तो हमें पता लगा कि मसले हल नहीं हुए बल्कि बड़े हैं। दलील और दलाइल के साथ बातें हों तो चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर वज़ीर-ए-आला साहब कल गिर स्टेशन गए हैं, अगर गिर स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान गिर स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज़ हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्ज़ी है बटन ऑन करें, जब मर्ज़ी है बटन ऑफ़ करें, बिल भी वसूल करें। कुछ मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती कि ये क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपनी किताबें खोलें, कुछ पढ़ लें। 34 में से 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं हैं। गवर्नर के पास कोई जो है वो समरी नहीं आई है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक्टिंग वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इर्रेगुलर तरीके से हुई थी, और जब हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया तो आप मुझसे उसको अपने गलत काम को ठीक करवाना चाहते थे, जो मैं नहीं करूँगा। या खुद कुछ किताब पढ़ लें अगर पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताएं, बिलियन ट्री को कोई जिक्र आपने कभी सुने फरवरी के बाद? किधर गया बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट? लिहाजा जब जिसके पास दलाइल ना हो तो फिर वो या गालियाँ निकालते हैं या आपको इस चीज़ों में एंगेज करते हैं कि कोई आपसे सवाल ना करे। मेरी तजवीज़ होगी कि अगले काबीना की मीटिंग इस्लामाबाद के ठंडे महलों में ना हो, कुलाची में होनी चाहिए, हताला में होनी चाहिए। अगली मीटिंग जो है कैबिनेट की वो हताला में करें, कुलाची में करें, बाकी इलाकों में भी जाएँ, बाकी चीफ मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले। आपके सूबे के वज़ीर-ए-आला के शहर में इस वक्त रात को कानवाइयाँ बनती है, शाम के बाद आप घर से नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगर बताएं अगर लकी सीमेंट से भत्ता मांगा जाए तो कौन सा यहाँ पर जो है बिजनेसमैन आएगा? मेरे ख़्याल में अगर हम वज़ीर-ए-आला साहब की बात को मान लें तो जो उन्होंने कहा ना कि क्या ईंट मारो कि पत्थर मारो, तो मेरे ख़्याल में आपको आधी ब्यूरोक्रेसी चेंज करनी पड़ेगी और 70% सियासतदान चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ईंटें और पत्थर मारना शुरू होंगे तो उनकी तो बचानी होगी। इस वक्त जो हमारे ज़मींदार के साथ जुल्म हुआ है खैबर बुखा में, डी खान में, जो मिडल मैन पंजाब और सिंध से जो गंदम के ट्रक लेके आए हैं, और ये हर किसी को मालूम है कि कौन ट्रक लेके आया, किसके नाम पे थे, कौन मज़े ले रहा था, शामी रोड पे किसका घर है और कौन डीलें कर रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे कौन कमीशन खा रहा है। ईंटें पत्थर कम पड़ जाएंगे आपको सुबह खैबर बुखा में। लिहाजा मैं उनको कहूँगा कि अपनी इस्लाह करें। ऐसे लग रहा है जैसे उनको पता चल गया कि शायद वो चंद दिनों के मेहमान है और उन्हें लूट मार के बाजार गर्म किया हुआ है।